नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया के दूल्हा की राष्ट्रपति भवन में हुई शादी। कुंभ जाने वालों की भीड़ में अब दिख रही है कमी। ओपीडी में आंख के बीमारी के मरीजों की संख्या में हो गई बढ़ोतरी। जनपद स्तरीय किसान मेला का हो रहा है आयोजन और 15 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शादियों के सीजन में एक शादी इस बार बेहद खास हो गई है। बताया जा रहा है कि देवरिया के एक दूल्हा की शादी इन दिनों देश में चर्चा का विषय हो गई है। और हो भी क्यों ना, भला हर लोगों की शादी होटल, मैरिज हॉल या बैंकेट हॉल में होती है, तो यहाँ पहली बार राष्ट्रपति भवन में एक शादी हुई जिसका दूल्हा अपने देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनका नाम अवनीश है और इनकी दुल्हन मध्य प्रदेश की पूनम है। इन दोनों की शादी शाम को राष्ट्रपति भवन में हुई। वहीं दोनों ने 7 फेरे लिए। राष्ट्रपति की पीएसओ पूनम और असिस्टेंट कमांडेंट अवनीश तिवारी की शादी धूमधाम से जब राष्ट्रपति भवन में हुई तो समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दूल्हा दुल्हन को गुलदस्ता भेंट कर आशीर्वाद दिया। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति भवन में किसी अफसर की शादी कराई गई। इस वजह से इस शादी को ऐतिहासिक भी कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि भटनी के रहने वाले पंडित राजेश मिश्रा ने तिलक और शादी का कार्यक्रम भी वहां जाकर विधिवत संपन्न कराया। लड़का भाट पर रानी क्षेत्र के बड़का दुबे गांव के रहने वाले अनिल तिवारी के बेटे अवनीश तिवारी हैं, जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में तैनात हैं। और इनकी पत्नी बनी मध्य प्रदेश के शिवपुरी श्रीराम कॉलोनी की रहने वाली पूनम। बताया जा रहा है कि अवनीश तिवारी के परिवार और बड़का दुबे गांव में रहता है। राष्ट्रपति भवन में शादी का होना बहुत खास बन गया, जिसको लेकर सभी लोग खुश हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पीएसओ पूनम के व्यवहार से प्रभावित होकर उन्हें शादी के लिए अनुमति दी। अवनीश तिवारी के पिता दार्जिलिंग में एक चाय कारखाना में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। अवनीश की शुरुआत पढ़ाई वहीं हुई है। जिले के महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अब घट गई है। महाकुंभ में स्नान कर आने वाले श्रद्धालुओं का ट्रेनों में रेला बढ़ गया है। प्रयागराज से आने वाली सभी ट्रेनें काफी भीड़ भाड़ से चल रही हैं। लोग किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए ट्रेनों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं यहाँ से जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अब बिल्कुल ही सामान्य हो गई है। इधर महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में आंख से संबंधित मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। मौसम में परिवर्तन होने के कारण धूप और पछुआ हवा से आंख सूखने की समस्या को लेकर मरीज नेत्र विभाग में पहुंच रहे हैं, जिसमें अधिकांश लोगों के आंखों से पानी और कीचड़ आने से परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि मेडिसिन विभाग में मरीजों की सबसे अधिक भीड़ लग रही है और लोग आंख की समस्या लेकर यहां काफी लाइन लगाते हुए देखे जा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय जनपद स्तरीय किसान मेला का आयोजन 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से कृषि विज्ञान केंद्र मलहना हाट पारानी में किया जा रहा है। पूर्व में यह मेला 7 फरवरी को ग्राम मलहना विकास खंड सलेमपुर में आयोजित किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कार्यों से स्थगित कर दिया गया था और अब 14 फरवरी को इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए जाएंगे और योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इधर गौरी बाजार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 15 फरवरी को प्लेसमेंट सह रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह सुबह 10 बजे से आरंभ होगा। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक योग्यता 10वीं 12वीं उत्तीर्ण और आईटीआई पास होना आवश्यक है। किसी भी व्यवसाय से आईटीआई उत्तीर्ण होना अनिवार्य बताया गया है। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज आधार इत्यादि की छाया प्रति, बैंक खाता के पासबुक की छाया प्रति, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र प्रमाण पत्र
ITI प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र के साथ 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर इस प्लेसमेंट सह रोजगार मेला में कोई भी अभ्यर्थी शामिल हो सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं और विभिन्न त्योहारों को लेकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह आदेश 9 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित पुलिस की पाठशाला छात्र छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान और साइबर अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराधों से सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबरों की उपयोगिता तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई पहल किया गया है। इसके साथ ही साइबर अपराधों से बचाव के लिए विद्यार्थियों को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी भी दी गई। ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने और डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित महिला जन सुनवाई कार्यक्रम में 19 पीड़ित महिलाओं के प्रकरणों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। उपाध्यक्ष ने सभी मामलों को समझते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों में शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उपस्थित महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय की स्थिति में तुरंत राज्य महिला आयोग से संपर्क करने की सलाह भी दी गई। इधर जनपद थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सोमनाथ मंदिर के पास कुछ युवकों का दोपहिया चरपहिया वाहनों से स्टंटबाजी और हुटिंग करते हुए वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार इसमें पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस टीम ने वाहनों और युवकों को चिन्हित करते हुए 3 4 पहिया वाहनों को पकड़ा, जिसमें एक स्कॉर्पियो है, एक कार है और एक स्विफ्ट डिजायर है। तो वहीं 5 बुलेट वाहनों को भी बरामद करते हुए 5 अभियुक्तों क्रमशः प्रदीप कुमार गौतम जो रामपुर कारखाना के सिधुआ का निवासी है, ऋषु मिश्रा यह जनपद देवरिया के सीसी रोड का रहने वाला है, गोविंद यादव यह रामपुर कारखाना के बेलवा कुसमहा का निवासी है, आदर्श प्रताप तरकुलवा के कैथवलिया का रहने वाला है और टीपू रामपुर कारखाना के बिशुनपुर का निवासी है। इन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और इन पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार भाट पाररानी से पुलिस ने एक मैजिक गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें 5 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया है और एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें बताया जा रहा है कि 4 गोवंश जिंदा थे और एक बछड़ा मृत हो गया था, जिसकी तस्करी करते हुए पुलिस ने अभियुक्त वीरेंद्र भारती पुत्र छोटे लाल भारती को गिरफ्तार किया है। यह बरहज के पश्चिमी नंदना वार्ड का रहने वाला है। पुलिस अब पशु तस्करी और क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया के दुल्हा की राष्ट्रपति भवन में हुई शादी। कुंभ जाने वालों की भीड़ में अब दिख रही है कमी। ओपीडी में आंख के बीमारी के मरीजों की संख्या में हो गई बढ़ोतरी। जनपद स्तरीय किसान मेला का हो रहा है आयोजन और 15 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।